खर्चा जाना चाहिए। तो ये तो आपके माध्यम से सर हमारा डीसी साहब से सवाल है, ठीक है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है सर कि एट सोर्स जहां से रेवेन्यू कलेक्शन हुई वहां पे उस रेवेन्यू का कितना पैसा खर्चा गया? नील, कोई पैसा नहीं खर्चा गया, ठीक है। और ये तो सवाल बिल्कुल वाजिब है जी कि अगर कलेक्शन यहां से हुई तो उसको नाहन में क्यों खर्चेंगे जी? नाहन में जो कालाम से इकट्ठा होता है क्रशर जोन से, वहां 1 या 10 है, वो तो सरकार जाने उसने क्यों लगाए, कितने लगाए, कम लगाए, वो वहां खर्चेंगे। और थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड अब कैमरे ऑन है, एक्शन साहब का सबसे ज्यादा ध्यान तो आजकल अपनी कोठी का रास्ता चौड़ा करने में, हमने सेक्शन 80 में नोटिस दिया है, किसानों की जमीन ही कब्जा ली उन्होंने। अच्छा, मैंने डीसी साहब के थ्रू इंक्वायरी आ गई, उसमें एससी साहब को उसमें इंक्वायरी बिठाने को बोल दिया। एक्शन साहब का सारा ध्यान तो अपनी कोठी का रास्ता डबल करने में फैला हुआ है। उन्होंने फार्मर्स की लैंड विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन कब्जा ली। कहां पे? शुभखेड़ा में। अच्छा, एंड वी वर कंपेल्ड टू सर्व अ लीगल नोटिस। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने उन फार्मर्स के बेस पे लीगल नोटिस दिया और उसको प्रीमा फेसाई ठीक मानते हुए डीसी साहब ने उसमें एससी साहब को लिखा कि आप मौके पे जाके ग्रीवेंसीज देखो। तो जब जनहित की बजाय पर्सनल हित पे सारा ध्यान है अफसरों का, तो फिर डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का कहाँ काम कर लेगा? अभी सर पहुंचते ही नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो रोड के ऊपर जाते ही नहीं कभी। लोग हमारी ट्राई करें। डीएमएफटी का कोई फंड नहीं आया मेरा आज तक। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग जो ये फंड है, इसका हेड बोलने में मेरे से गलती हो सकती है, उसका इस रोड पे तो कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। जब माइनिंग एक्टिविटी से सड़क टूटती है तो ये फंड और जगह क्यों लगेगा? You're right. सर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਫੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਐਕਸ਼ਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਗਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਦੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, पेमेंट आ गई 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ और ਅਸੀਂ खुद सैंक्शन कराया, ना कि किसी ने ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਡੀਐਮਐਫਟੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਪਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਓਗੇ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ थे, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੁਣੀ, ਚਲੋ ਚਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਡੋਲੀ ਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਬੈਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਮਪੁਰ ਗਾਰਡਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वही अपनी 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੜੀ ਫੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। फिर जो बोलते वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनंद में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैन थप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। पब्लिक बोलेगी सर, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, 7-8 ਵਜੇ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਿਆ ਕਹੋ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਮੰਨ ਲਓ 150 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ 150 ਮੀਟਰ ਇੱਧਰ, ਜੋ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਨੋਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਪਾਈਏ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੇਸ ਪਾਈਏ, ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਨया ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ 65 70 ਟਨ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 25 ਟਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ 24 ਟਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਟਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਟਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭੁੰਗਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚੈਸੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ weight ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਟਨ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਟਨ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ 2 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਜ਼ੀ ਟਾਊਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਾ ਹੈ ਭੁੰਗਰਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਟਾਟਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਚੈਸੀ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਈਬਰਡ ਨੇ ਵੀ ਗਿਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਹੈ ਆਰਡਰ ਐਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 25 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟਾ ਕਰਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਟਨ 65 ਟਨ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲਿੰਗ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਰੋਡ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਨया ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਇਸ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਗੇ ਰਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਗੜਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਰਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, PWD ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕੇਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। कल डाल के गए और आज सर हाल देख सकते हो। सीमेंट को तो टाइम चाहिए ना जी सेटिंग होने के लिए। सर, एक डालेंगे ਜਿਹੜੀ रोड ਟਰਾਲੀ चलेगा, ਚੱਲਦੀ ਹੈ टूट जाएगा। ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਟਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਦਿਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ policing cannot be done every time. The moral policing is also something, but in the limit only. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ that is something different ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ that is come another. Educate, aware ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹਿਰਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਟੂ ਇੰਸਟਾਲ ਆ ਵੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਟਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਬੈਟਰ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ, ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਰਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਆਏ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਇਟਸ ਨੋਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਇਟ। ਬਾਗਰਨ ਪੁਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਡਸਟ ਐਂਡ ਫਾਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। 5 ਟਰੱਕ 6 ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। इवन नाउ रोड कैपेसिटी नहीं है यार एक गल है, नहीं आई विल टेल यू वन मोर थिंग, ठीक है? नहीं लिसन टू मी वन मोर थिंग। नहीं गल सुन लो यार, सारी गल्लां ठीक है, आई एम रेडी विद यू। मैं कई बार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮਾਰਾ काम बंद होगा, ये हो गया हमारे ट्रैक्टर। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये मीडिया वाले खड़े ने ਇੱਥੇ है ना, आई हैव गॉन टू लेंस खतवाड़ गांव, वहां गया, बाद में उन चिट्ठी दे रहे हैं कि हम कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। तो मजाक थोड़ा ना चला हुआ यार, ये अब हर चीज के लिए जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। अगर मैं पढ़ते खोलने लग जाऊं यहाँ बैठ के तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कोई नहीं बात होती कि आपने कंप्लेंट करी, उसके बाद आप लोगों से बात कर ली क्योंकि आप ही के लोगों के ट्रैक्टर लगे हुए, चुप रहो। आपकी ये सारी रोड एंक्रोच्ड है, लोगों ने ये रोड इतनी सी नहीं है, रोड है ये, रोड बहुत चौड़ी है, सब कितने एंक्रोचमेंट कर रखी है उस रोड पे। तो फिर अगर चलेगा तो हम सारी चलाएंगे। फिर अब जो बंदा रोड टैक्स पे कर रहा है, मैं सारी बात मानता हूँ, वो तो बोलेगा मेरा हक चलता है,
इस रोड पे, हम फंस जाते हैं। वो रोड एप्लीकेशन देते भी चौड़ी करो रोड को। मानपुर जोड़ा वाली रोड इस आपको पता है डबल होती थी रोड, लोगों ने इंक्रोचमेंट करके करती, और इंक्रोचमेंट भी कहां से करी? जो मकान बनाया वो क्रशर वाला जो सामान लेके मकान बना दिया हुआ है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, आप आतोगे हो पर दम रखना। नहीं मैं बता रहा हूँ, बांगरन वाला भी बंद करा था मैंने। गांव वाले इकट्ठे होके आगे सारे जी खोल लो हमारे तो रोजगार नहीं चलेगा। नहीं, ये क्या मतलब बनता है फिर? नहीं, उस चीज के लिए प्रशासन जिम्मेदार है सारा। जब हम एक्शन लेते हैं, और मैं बोल रहा हूँ मीडिया यहाँ बैठी है, हमने कई बार गया हूं मैं, कई बार मैंने इंटरेस्ट दिखाया, कई बार मैंने सपोर्ट करा, इंक्वायरी करी, ये करी। बहुत बड़ा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, लाइमस्टोन माइनिंग वाला बहुत हमने करी, एनजीडी तक आई, उन्होंने चिट्ठी लिख के दे दी हुई है, प्रीति यहीं खड़ी है कि हम कंप्लेंट वापस लेते हैं। यही बात हुई थी यार, ये नहीं करना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ फिर कितनी बार पुलिस भेजूं, कितनी बार मैं माइनिंग अफसर भेजूं, कितनी बार मैं खुद जाऊं, जब 10 दिन के बाद आप लोगों ने बोलना जी सब चंगा से। That is very wrong. That is very wrong. I tell you one thing. और ये क्रशर्स की पहली अप्रूवल पंचायतें देती हैं। ये क्रशर्स की जब माइनिंग लीज की पहली अप्रूवल पंचायत देती है। यार आप लोग चूज करते हो पंचायत, है ना? मैं इस चीज के लिए मैं बड़ी क्लियर सी बात बोलता हूँ, इट इज वेरी इजी पॉइंट आउट करना किसी के लिए। हम भी पूरा एरिया है, बहुत सारी पंचायतें हैं, हम भी चाहते हैं यार ना प्रॉब्लम हो। मेरे को रात को तो सेम जी फोन करते हैं, अनिंदर जी फोन करते हैं, आप में से कोई फोन करता, तू ही कर रहा था भाई, ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे, कर रहे हो ना? हम सुनते हैं, बात करते हैं। वी कैन नॉट बी एवरीवेयर, आप लोग भी हैं। तो मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ यार, जब हम जाते हैं एक्शन लेने के लिए, करने के लिए कहते हैं, आप कितने लोग आए हैं यहाँ पे? कितने लोग आए हैं आप बताओ? 30 अराउंड है, 300 बंदा आएगा। और मैं एक बार नहीं देख चुका, मैं 5 बार देख चुका। ये कोई ट्रेंड है? पहले जाओ हमें दौड़ाओ यहाँ से, फिर कोई बंदा जाएगा और सेटिंग करेगा और चुप हो जाएंगे सारे। ये कोई ट्रेंड नहीं होना चाहिए यार। लोगों की जिम्मेदारी भी कोई चीज है कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हम उगर नहीं हो सकते, हम लॉ हैंड में नहीं ले सकते, पर पुलिसिंग को, और वो भी ह्यूमंस है, कैडेट्स को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कई बार देख लिया यार, हम जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, बाद में हमें कोई और कहानी पता लगती है, हमें दुख होता है। फिर आप बताओ इसमें बेवकूफ कौन बनता है? प्रशासन को यूज किया जा रहा है इस चीज के लिए कि हम जाके प्रेशर क्रिएट करें, और उसके बाद कोई बंदा थर्ड बंदा आके उनके साथ सेटिंग कर ले जाके बैठ के, और फिर चुप हो जाए, फिर हर अगले साल फिर आ जाए। ये ट्रेंड बना हुआ है ये। नहीं, मैं एक बात पता क्या कह रहा हूँ, आपको भी सुननी पड़ेगी बात। मेरी जिम्मेदारी बनती है, चलो मैं ओवरऑल एसडीएम हूँ, सारी मेरी जिम्मेदारी, बस भी नहीं चल रही, पानी में नलका भी नहीं आ रहा, वो मेरी जिम्मेदारी बनती। लोगों की जिम्मेदारी कहाँ है भाई? जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखी है इस रोड के ऊपर, जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कोई भी। अगर मैं एक बात करने की बात है, फिर क्या होगा बताओ? नहीं, मैं पीछे नाके लगा, सम्मानित लोग जो आगे खड़े हैं सारे, जो आप लोग आए हैं, आप वो परेशान लोग, आप वो 30 इन नंबर पे, अरे जन जागरूकता आपको भी तो करनी पड़ेगी। आपको क्या बताता हूँ, आप लोग देखो, आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको कब से जानता हूँ, आप किसानों की बात करते हैं, जब कोई भी आप लोग खड़े हैं, यूथ है, ये अपना सारा है, मैं हर बात सुनने उतारने को प्रशासन नहीं, गुस्से उतारने के लिए प्रशासन, ठीक है ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम नहीं है। डंपर वाले ये बिल्कुल सही बात है, बिना प्लेट के, बिना लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के डंपर नहीं चले, ओवरलोड डंपर नहीं चलने चाहिए। पर अगर सारे कागज पूरे और ओवरलोडेड नहीं है, उस डंपर को आप सड़क पे बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये देखो ट्रांसपोर्टर भी होंगे, कोई थर्ड जगह लोग ट्रांसपोर्टर भी होंगे। एक गल ना बैठ के सारी गल्लां तो ठीक है, असि खुद परेशान है, आप लोगों का तो एक एरिया है, आप पूरे पौंटे के देखो ये परेशानी आती है, और हम लोग इसमें चाहते हैं कि जन आए हमारे साथ। पर मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ होता क्या है, ठीक है? आप आगे सारे, मैंने टीम भी भेज दी, कर दी सख्ताई कर दी, 10-15 दिन के बाद आएंगे लोग और वो बोलेंगे जी सर हम कंप्लेंट वापस करते हैं। मेरे पास साक्षात एग्जांपल है रिटर्न में, 3 बार हो गया ऐसे। तो भाई मैं 3 बार चले जाएंगे, हम 5 बार चले जाएंगे, 10 बार तो नहीं जा सकता। फिर मेरे को क्या लगता है कि हम चला गया, एसडीएम चला गया, उसके बाद एसडीएम मिस करके गया कि एसडीएम को तुरा दिया, डर बैठ गया उनपे, और कंप्लेंट इनके साथ सेटिंग चल रही है। गुस्ताखी माफ जी, एक्चुअली हम लोग मुद्दे से ही हट गए। मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, मैं पता क्या कह रहा हूँ, देखो पहली है रोड की, अपने लोगों से बोल रहा है जी, पहली है रोड की बात, दूसरी है डंपर्स की बात, ठीक है ना? रोड वाली बात के लिए रोड की बात करते हैं। जहां तक आपकी डीएमएफटी की बात है, ठीक है ना, do let me know when the DMFT meeting is, I'll come go with you with डिप्टी कमिश्नर साहब। डीसी साहब कभी मना नहीं करते, आपको पता होना वो जो आपकी रामपुर घाट वाली अंदर की रोड है, हुआ था ना धरना प्रदर्शन जी, बीडीसी मेंबर आपके बैठे थे वहां पे, है ना जी, 2-3 बार हुआ। उस रोड का फंड लाने में मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, हाल तो मैं मेंबर नहीं, क्योंकि मेरे को पता लोग परेशान होते, इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, शमशान घाट आके बच्चों ने कहाँ जाना। हम गए थे खुद,
उसकी फंड कराए। इस रोड के लिए भी आई एम कमिटिंग टू यू कि मैं आपके साथ चलूंगा। अब डीसी साहब नाहन बैठते हैं, उनको पता सब कुछ होता है, बट हमें कुछ करनी पड़ती है चीजें, कोई बात नहीं। उसमें आपके विधायक जी नहीं है उस कमेटी में मेंबर, ठीक है ना जी, और लोग भी हैं, बाकी उसकी क्या डिवीजन होती है पता नहीं। एमओ साहब भी आ रहे हैं आज, मैं उसके एक बार मांग देता हूँ जी सारी इन्फॉर्मेशन में, आप मांग लीजिए। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि 50% जो भी आप जिस तरह के, उसका क्या क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, बट आपकी बात है सरकार तक मैं पहुंचा दूंगा। जहां तक यहाँ की बात है, देखो आप परेशान हो, मैं इसमें नो डाउट। जिस दिन बाबा अजीत सिंह जी वाला प्रोग्राम था, मेरे को आप लोगों के बड़े फोन आए, मैंने स्पेशली ये बोला था कि भाई इसमें मिट्टी नहीं डालनी, बट देन अगेन इट इज नॉट माय डिपार्टमेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा अपना, पर भाई मैं भी कम्युनिकेट कर सकता ना, जब मैं एससी को फोन कर सकता, मैं एक्शन साहब को फोन कर सकता, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनको उसी की सैलरी मिल रही है, वो करेंगे उसकी बात। बट मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ठीक है, हम इस चीज को करने के तैयार है। जो बीच में डिग्रेस की बात नहीं, मैं आपको ट्रेंड बता, दिस इज अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग इन पॉइंट। अब वो कोई गलत, आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ऐसे लोग जो ये ट्रेंड करते हैं, जो इंस्टिगेट करते हैं, उसके बाद इंस्टिगेशन के बाद वो चुप हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब यूज हो रहे हो, और उसमें हम भी यूज हो रहे हैं। उसमें रियल मुद्दा तो खत्म हो जाता है, जैसे निंदर जी बोल रहे हैं, रोड का मुद्दा आपका रियल है, रोड का आपका मेन मुद्दा है। डंपरों की जहां तक बात आई वो तो आ ही रही है, रोड का मेन मुद्दा है, आज का मुद्दा ही नहीं है जी। चलो लेट्स कंसीडर रोड। देखो रोड का मेन मुद्दा है आपका, रोड के लिए आप एक्शन साहब के पास भी जाए एक बार अभी। सर आप एक्शन साहब बैठे हैं जी ऊपर, आई डोंट नो कहाँ पे है नहीं ना। मेरा एक एनजी रिंदर जी, मेरी एनजी सुनो, मेरी एनजीडी की टीम आ रही है फॉर सम वर्क, ठीक है ना, मैंने उनके साथ इन्वॉल्व हो जाना। कोई बात नहीं, मैं एक्शन साहब से आप मिल लो अभी, ठीक है ना। जहां तक देखिए डीएमएफटी की बात, आई एम सिटिंग ओवर हियर, द डीएमएफटी की नेक्स्ट मीटिंग कब है, गिव मी अ प्रपोजल, वी विल ऑल गो टू वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब एंड आवर एडमिनिस्ट्रेशन जो नाहन भी बैठी है वो बिल्कुल हेल्प करती है। उन्होंने उस रोड के लिए भी हेल्प करी थी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। उनको जब इसके बारे में पता लगा, एंड योर लॉजिक इज राइट, मैं इसके लिए डिसएग्री नहीं कर रहा, बट देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। हर चीज इतनी जल्दी भी नहीं होती। एक आपकी बात है 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा 15 लाख वाला, वो बात करो आप, जो मुझे बताएगी है बोले टेंडर अवार्ड हो गया है, जो भी हो गया। अब मेरे को टेक्निकली तो नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। उसमें 4 ठेकेदार अब सर वो बोल रहे हैं कि डीसी आपको परमिशन लिखी भाई वो रोड बंद किया जाए एक हफ्ते के लिए। कंट्रैक्टर ये कह रहे हैं कि उस रोड पे अगर गाड़ियां चलेंगी, हम सड़क बढ़ाएंगे, हमारी टूट जाएगी, हमारे को पेमेंट नहीं मिलेगी। उनका कहना भी ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, पैरेलल रोड है नहर वाला, तो उस रेट से एक हफ्ते के लिए ट्रैफिक उधर। मेरे पास कोई 10 दिन पहले या हफ्ता पहले एक्शन साहब खुद आए थे लेटर लेके, रोड बंद करने की जो पावर है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन कर दिया हुआ उनके साथ। मैं आज, बल्कि कल मेरे को किसी का फोन आ रहा था, मैंने बोला, बल्कि रॉबिन का ही फोन आ रहा था, मैं कहा मैं आज फॉलो अप ले लूंगा उसका। मैं नहीं बोलता कि अगर आपने नहीं करना डाइवर्ट तो मैं अपने लेवल पे कर देता हूँ उसको डाइवर्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ उससे बढ़ जाए। और ऑब्वियसली अगर उस पर ट्रक चलते रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएगा। लॉजिकल सी बात है ना। वी विल वर्क ऑन दैट, टुडे यू विल गेट द रिजल्ट फॉर दैट, ठीक है, कोई बात नहीं। आज मैं शाम तक कम्युनिकेट कर दूंगा, जो लेटर निकालना मैं वो निकाल दूंगा, क्योंकि रोड बननी भी जरूरी है, उसके लिए वो बंद होनी जरूरी है। और ठेकेदार भी इसमें ठीक है, क्योंकि भाई नहीं तो फिर टूट जाएगी, कोई फायदा नहीं है, सरकार का पैसा खराब होगा, है ना। डोंट वरी एंड डिग्रेस ऑन दैट। पर मैं वैसे, क्योंकि क्या होता है कि ये इशू हर महीने आता ही आता है, आप लोगों से नहीं आ रहा, किसी और से आ रहा है। मेरा सबसे आपसे आग्रह है कि ये इशू को आप भी अपनी पंचायत में भी डिस्कस करें, अपनी तरह ग्राम सभाएं हैं, ठीक है ना। ये इट इज नॉट एवरी टाइम की इट इज टू बी ब्लेम्ड ओनली, फ्रैंकली। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है ना, इट इज नॉट अबाउट ब्लेम। देखो हम बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे आ गए, हम अधिकारी लोग हैं, सीधी सी बात है। पर कई चीजें होती है, हम भी ये फील करते हैं कि यार परेशानी हो रही है। मेरा घर होता है, मेरी माताएं या बुजुर्ग माताएं बहनें वहां बैठी होती, कपड़ों नहीं सुखा पा रही बाहर में, सड़क की इतनी बुरी हालत है, हमारे गुरुद्वारे हैं वहां पे, तो हम भी शर्मसार हैं इस चीज के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बट लेट अस कलेक्टिवली टेक एक्शन इन दिस। पहला एक्शन ये हो सकता है कि पहले एक्शन साहब से पूछिए। दूसरी बात है डीएमएफटी की, जहां तक बात रही, लेट अस वर्क ऑन डीएमएफटी, लेट अस ब्रिंग फंड्स फॉर इट। सीधी बात है, जो रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है उसके लिए एजिटेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, उसके लिए प्लानिंग इज अ सॉल्यूशन। जैसे हमने रामपुर घाट वाली रोड के लिए प्लानिंग करके पूरा उसका एस्टिमेट बना के डीसी साहब से मिलके, मैं खुद गया, मेरा कोई रोल नहीं है उस रोड के लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लोग तंग हो रहे थे, तब खुद गया, सर इसको चाहिए पैसे, अब कितने दिए कितने नहीं, एमओ साहब ने बोला कि मैंने दिला दिए। सिमिलरली हम इस रोड के लिए वर्कआउट करते, ठीक है ना, क्योंकि किस चीज के लिए वही, दैट इज योर कॉल, ठीक है ना। अब वही बात होती है, अभी रोड बंद करनी नहीं करनी, किस हिसाब से बंद करनी, उसमें किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
That is there. देखो मेरा मानना ये है कि पहले आप डीएसपी साहब से मिलिए। सुनिए मैं आपको एक बार पहले मैं तो डीएसपी साहब के लिख रहा हूँ, आप उनसे बोलिए, उनको बताइए कि भाई ऐसा हम एक्शन लेने वाले हैं। अगर आप लेट हिम सेंड हिज टीम, लेट हिम सेंड अ मैसेज अक्रॉस, ठीक है ना। अगर नहीं हो पाता उस तरीके से कंट्रोल, देन वी शुड कम। जो काम नहीं है आपका, ठीक है ना। आप लोग एक बार डीएसपी साहब और एक्शन साहब से मिलिए, पेपर फॉर्मेलिटी की मैं पूरी करता हूँ टीम वो कर लीजिए आप, है ना, ठीक है ना। और आप बेसिकली इसमें चलो सर एक चीज पूछना चाहते जी, जिद्दां साडा अपना यूथ है ना जी, मान लो जिसे किसी भी गई है आप ऑन रिकॉर्ड जिन्हें ओवरलोड है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करके कांटा वगैरह करा सकते हैं। देखो पता की ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨਾਲ, ਵੇਅਰ ਵਿਲ ਯੂ ਗੋ? ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਯੂ ਹੈਵ नो ਪਾਵਰ ਟੂ ਚੈੱਕ ਨਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਵਿਜੀਲੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਸਪी। हर बच्चे का सपना होता है कुछ बड़ा करने का, और उनके सपनों को साकार करने के लिए चाहिए एक मजबूत नींव। करियर एकेडमी स्कूल लेकर आया है एक ऐसा मंच जहां शिक्षा और संस्कार मिलते हैं आधुनिकता के साथ। खेल, कला, संगीत और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियां आपके बच्चे के हर हुनर को संवारने के लिए तैयार हैं। तो आइए अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएं। आज ही करियर एकेडमी स्कूल से जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कोचिंग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका BRC इंस्टीट्यूट करवाता है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस नीट की कोचिंग। BRC इंस्टीट्यूट जाना जाता है अच्छे कंपटीशन के लिए, जहां हर साल सैकड़ों बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं और BRC का हर साल का रिजल्ट सराहनीय है। इसके लिए एक अच्छा अनुशासन, अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी फैकल्टी जो BRC इंस्टीट्यूट के पास अवेलेबल है। अभी BRC में +1 +2 जेईई नीट की एडमिशन चल रही है, तो आइए ज्वाइन BRC, हेल्दी BRC।